गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेक्चर 3 विद्युत रसायन। आज तो हम मोलर चालकता के बारे में बताएंगे। इसके पहले मैंने आपको तुल्यांक चालकता के बारे में बताया था। अब आज मोलर चालकता के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानते हैं। किसी विद्युत अपघट्य की उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य गुना हो आणविक या मोलर चालकता कहलाती है। तो परिभाषा क्या है? कोई विद्युत अपघट्य विलयन है, उसकी मोलर चालकता 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य अगर उसमें घुला हुआ है तो वो उसका क्या होगा? मोलर चालकता कहलाएगा। देखिए, मोलर चालकता को म्यू से या लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। जैसे लैम्डा एम से या म्यू से या इस तरह से भी इसको प्रदर्शित करते हैं। तो किसी भी तरह से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू है, म्यू इक्वल टू होगा पक्का इंटू वी इक्वल टू वी के प्लेस पर हम और लिख सकते हैं। वी के प्लेस पर होगा कब? जैसे 1000 अपान सी। वी के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? 1000 अपान सी। तो क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू हो जाएगा पक्का इंटू 1000 अपान सी। या सी के प्लेस पर हम लिख सकते हैं, यम लिख सकते हैं। यम फॉर क्या है? मोलरिटी। यम फॉर क्या है? मोलरिटी या मोलरता कहते हैं। यम को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। फिर इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर पावर 2 और मोल इनवर्स होगा। तो ये हो गया आपका मोलर चालकता। बच्चों, इसके बाद हम आपको कुछ न्यूमेरिकल हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि विशिष्ट चालकता पर, मोलर चालकता पर, तुल्यांक चालकता पर आधारित है। इन पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो क्या बताने जा रहे हैं? मोलर चालकता है, विशिष्ट चालकता है और तुल्यांक चालकता के बारे में आपको बताएंगे। बच्चों, इसके बाद है क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट है क्या? देखते हैं। 298 कैलोरी पर एक 0.01 N विद्युत अपघट्य विलयन का प्रतिरोध 210 ओम पाया गया। प्रतिरोध कितना दिया गया? 210 दिया गया, ओम दिया गया। इसके मापन में संयुक्त सेल का स्थिरांक 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स पाया गया। विलयन का विशिष्ट चालकत्व क्या पूछा गया है? विलयन का विशिष्ट चालकत्व तथा तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। बच्चों, इसमें क्या क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है? इसमें दिया गया है विलयन विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता दिया गया है, प्रतिरोध दिया है 210 दिया गया है, सेल स्थिरांक दिया है 0.88 दिया गया है और पूछा गया है विशिष्ट चालकत्व पूछा गया है तो तथा तुल्यांकी चालकता पूछा गया है। तो दो चीजें इससे पूछी गई हैं। तो देखिए, चालकता दिया है 0.01 N दिया है, R क्या है? प्रतिरोध कितना दिया है? 210 ओम। जल अपान ए मतलब क्या होता है? सेल स्थिरांक। जल अपान ए मतलब क्या होता है? सेल स्थिरांक होता है। तो विशिष्ट चालकता बराबर क्या होता है? आप जानते हैं विशिष्ट चालकता बराबर या चालकता बराबर क्या होता है? कप्पा से इंडिकेट करते हैं। कप्पा बराबर होता है 1/r इंटू L अपान ए। 1/r इंटू L अपान ए। यहाँ पर सेल स्थिरांक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कप्पा कितना होगा? कप्पा इक्वल टू होगा, आर की वैल्यू 210 है और इंटू L अपान ए का वैल्यू क्या है? 0.88। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.88 अपॉन 210। तो डिवाइड करने पर आएगा 4.19 इंटू 10 के पावर -3 मोहो सेंटीमीटर आएगा। ये बच्चों हो गया विशिष्ट चालकत्व। ये क्या हो गया? विशिष्ट चालकत्व हो गया। अब इसके बाद तुल्यांकी चालकता क्या होगा इसका? इस वीडियो में हमने आपको तुल्यांकी चालकता के बारे में बताया था। तो तुल्यांकी चालकता बराबर क्या होगा? तुल्यांकी चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपान N। कप्पा इंटू 1000 अपान N होता है। तो कप्पा का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया।
कप्पा का वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किया, सभी का वैल्यू रखते हैं 4.19 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1000। जिसकी वैल्यू कितनी आई है 0.01 दिया है, इसकी वैल्यू कितनी दी है 0.01 दिया गया है। फिर अब हम इसको क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 490 सेंटीमीटर पावर 2 इनवर्स। तो इस तरह से हम तुल्यांकी चालकता को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। 25 के बाद दूसरा मेथड है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी लोहड़ की n/10 विलयन का प्रतिरोध 32 ओम है, फिर भी इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1.8 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 5.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। विलयन का विशिष्ट चालकता तथा तुल्यांकी चालकता ज्ञात करो। तो इसमें क्या क्या दिया है, n/10 दिया गया है, इसकी नॉर्मलता दी गई है, प्रतिरोध कितना दिया है 32 ओम दिया है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितना दिया है 1.8 दिया है, और क्षेत्रफल कितना दिया है 5.4 इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो क्या पूछ रहा है इसमें, विशिष्ट चालकता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता पूछ रहा है। विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता के बारे में पूछ रहा है। तो आप जानते हैं और यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध कितना दिया है 32 ओम, जल दिया है लंबाई कितना है, लंबाई 1.8 सेंटीमीटर, ए दिया है 5.4 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं विशिष्ट चालकता को कप्पा बराबर क्या होता है 1/r। विशिष्ट चालकता को कप्पा बराबर क्या होता है 1/r इंटू L/A। r की वैल्यू कितना दिया है 32, 1/32 हो जाएगा, और जल की वैल्यू 1.8 है, ए की वैल्यू 5.4 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.01041 सेंटीमीटर इनवर्स आएगा ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपका क्या था, ये विशिष्ट चालकत्व था, ये क्या था, तो ये विशिष्ट चालकत्व था। इसके बाद है तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्वल टू अभी हमने बताया था आपको क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल ये दिया गया है। यहाँ पर कप्पा की वैल्यू कितनी आएगी, तो 0.0104 आया था इंटू 1000। तो क्या एनर्जी वैल्यू यह दिया है n/10, यानी यहाँ पर क्या लेते हैं 1/10, क्या लेंगे 1/10। तो अब इसको ऊपर से लेकर के जाएंगे 0.01041 इंटू 1000 इंटू 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आएगा इसका 104.2 आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर तुल्यांक। ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये आज हम आपको ये न्यूमेरिकल के बारे में बताया, मैंने मोलर चालकता के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम आपको कोलराउस नियम के बारे में आपको हम बताएंगे। अगले वीडियो में हम आपको कोलराउस नियम के बारे में बताएंगे बच्चों।